नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में फोल्ड माउंटेन्स कवर किया था। अब आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो ब्लॉक माउंटेन्स के रिगार्डिंग रहेगा। फिर रेसिडुअल माउंटेन्स कवर करेंगे और वोल्केनिक माउंटेन्स कवर करेंगे। चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स अगर कहा जाए, ब्लॉक माउंटेन्स को अगर एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? तो आपके लिए एक सिंपल सेंटेंस है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज एरिया और ब्लॉक्स ऑफ अर्थ आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड। कैसा लिखा है? वर्टिकली। यानी कि ये जो आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये है क्या? ये लार्ज ब्लॉक्स हैं जो कि वर्टिकली कैसे हुए हैं? डिस्प्लेस्ड हुए हैं और ब्रोकन हुए हैं। ठीक है, ये जो है आपके ब्लॉक्स हैं, बट कैसे ब्लॉक्स हैं? जो कि वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हैं और ब्रोकन है। ठीक है, अब जो ऊपर का भाग जो मतलब जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसे हमने पहले भी चर्चा के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग हॉर्स्ट, और जो नीचे की तरफ है उसे बोलेंगे हम लोग क्या? ग्रेबन। ठीक है, आपका ये रहा ग्रेबन और ये रहा ऊपर उठा हुआ भाग, इसे बोलेंगे हॉर्स्ट। अगर हम बात करें इस ब्लॉक माउंटेन्स को, और एक शब्द दिया जाता है, उसका नाम क्या है? फॉल्ट माउंटेन्स। ठीक है, इसे फॉल्ट माउंटेन्स की तौर पे भी कहा जाता है। फॉल्ट मतलब दरार, है ना? आपने सुना होगा बहुत सारा फॉल्ट आ गया, दरार आ गई, यानी कि किसी दो चीजों के बीच में अगर गैप मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दरार। तो ये स्पेसिफिकली ब्लॉक माउंटेन्स भी किस कैटेगरी में आता है? उसका दूसरा नाम कहा जाए तो भाई आपका फॉल्ट माउंटेन्स भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है? दरारें होती है। और ये बनती क्यों है दरारें? बिकॉज ऑफ विच काइंड ऑफ बाउंड्री, जो हमने पहले भी चर्चा कर ली है, उसका नाम है डाइवर्जेंट बाउंड्री। मतलब कोई भी चीज क्या हो रही है स्पेसिफिकली अगर कहें तो ये दो, अगर एक प्लेट है तो कल को ये दोनों अलग होने वाली है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे, है ना? पहले एक थे, अब ये क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो ये बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है ना, ये बीच में जो गैप दिख रहा है, ये देखो, ये पहले एक थी। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या करेगी? दोनों प्लेट को दूर करेगी, ये इधर ये इधर। तो बीच में ये जो गैप बन रहा है उसे बोलेंगे हम लोग क्या? फॉल्ट। ठीक है, और बहुत बड़ा फॉल्ट, कभी कभी ये फॉल्ट वैली में हो जाता है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली फिर बाद में आपने देखा था उसमें क्या बोलते हैं, रिवर बन जा रही है, लेक बन जा रही है, फिर और बड़ी होती है तो सी बन जाता है, और बड़ा होता है तो ओशियन बन जाता है। तो वैसा हमने बहुत बार पीछे भी देखा हुआ है। तो ये आपका क्या रहेगा? आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री से बनने वाली जो चीज है ये ब्लॉक माउंटेन्स है, उसे हम लोग फॉल्ट माउंटेन्स भी कहते हैं। और अगर बात करें जो आपका फॉल्ट माउंटेन्स है वो कैसे रहेंगे, तो भाई आप मान लीजिए ये पूरी एक चेन है। ठीक है, ये एक पूरी क्या है? एक माउंटेन की चेन है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, टिल्टेड ब्लॉक। यानी कि एक ब्लॉक ऐसा होगा कि भाई वो कैसा होगा? थोड़ा हल्का सा टिल्ट होगा। मतलब अगर आप माउंटेन की तरफ चढ़ने जा रहे हो तो ब्लॉक माउंटेन एक तरफ आपको कैसा दिखेगा? एकदम भाई सिंपल लिफ्टेड ब्लॉक। यानी कि आप इसकी हाइट इस साइड से और इस साइड से कैसी है? सेम है। यानी ये क्या? ब्लॉक उठा हुआ है। लेकिन अगर कहीं इस साइड से चढ़ो और आपको कैसा दिखेगा? ये थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या? टिल्टेड ब्लॉक। देखो ये कैसा इस साइड हल्का सा झुका हुआ है ना, ये हल्का सा क्या है? इस साइड झुका हुआ है, ये टिल्टेड ब्लॉक। सेम अगर वो नीचे की तरफ दबा हुआ है तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या? ग्रेबन। ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो हमने इसको बोला क्या भाई? हॉर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपने रिफ्ट वैली पिछली बार भी देखा था। रिफ्ट वैली क्या होती है? जब ये दो ब्लॉक्स के बीच में जगह हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? रिफ्ट वैली। सिंपल वो बनेगी कहाँ पे? एग्जाम में अगर आ गया रिफ्ट वैली कहाँ बनेगी? तो भाई साहब वो ग्रेबन में ही बनेगी। ठीक है, ये जो एरिया है ये पूरा, ये क्या है? ग्रेबन ही तो है। ठीक है, ये ग्रेबन ही है। ठीक, और अगर आगे बढ़े तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आपका स्पेसिफिकली अगर बात करें फॉल्ट की, तो ये जो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो दरारें बीच में पड़ रही हैं ये क्या है? आपका फॉल्ट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट्स के कैटेगरी में आएंगी ये सब फॉल्ट्स हैं। कोई ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये देखो, ये आपका ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, सिंपल ये क्या है? फॉल्ट क्रिएट कर रही है, यहाँ पे दरारें क्रिएट हो रही है। और एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन से एग्जाम्पल है? तो भाई ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली मैंने बहुत बार दिखा दिया है आपका। इथोपियन हाईलैंड से होते हुए ये आपका सोमालियन प्लेट अलग हो रही है उस साइड, और अफ्रीकन प्लेट इस साइड जा रही है। ये रेड सी जो है पूरा कल को जाके क्या करेगा? सोमालिया वगैरह ये सबको उस साइड ले जाएगा और इस साइड अफ्रीका को। तो ये बीच में जो बनेगी आपकी ये ग्रेट रिफ्ट वैली बनेगी। आपका जो नीचे आपको जो दिख रहा है लेक नाइसा। ठीक है, और ये जाम्बेजी नदी, ये है आपका जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के ऊपर तक, यानी आपका जाम्बेजी नदी के ऊपर आपका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली रहने वाला है। कल को ये पूरा अलग हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग ग्रेट रिफ्ट वैली। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका ग्रेट रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी वैली है? तो भाई राइन नदी, जो कि आपका यूरोप से होके बहती है, वो भी जो क्या क्रिएट करती है? आपका एक ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट करती है, वो हम देखेंगे। फिर वॉस्केस माउंटेन, ये भी आपके यूरोप में है। और सिएरा नेवाडा आपका, ये भी एक माउंटेन जो है ये आपका यूएसए में है।
विंध्यास और सतपुड़ा हमारे इंडिया में। देखते हैं, ये आपका राइन रिवर है। देखो ये राइन रिवर कहाँ कहाँ से बह रही है, देख लो। ये राइन रिवर के आजू बाजू जो जगह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइन वैली। ये देखो ये राइन नदी जो है स्पेसिफिकली, ये आपको ब्लू कलर का जो भी हाईलाइटेड है ये सब क्या है, राइन नदी है। कहाँ से बह रही है, देखो ये आपका बेल्जीन, ये आपका स्पेसिफिकली यहाँ पे यूरोपियन वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। आप सिंपल समझ लीजिए कि ये आपका यूरोप से होके बह रही है, ये आपका लग्जमबर्ग, ठीक है। बॉन आपका स्पेसिफिकली ये यूरोप, और वहाँ नॉर्थ सी में जाके क्या करती है, ये अपना डेल्टा क्रिएट करती है, और ये जो आपका वैली बनाती है वो है आपका ये राइन वैली, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे कंटेनर शिप्स वगैरह जाते हैं। आप देख रहे हो इस तरफ का माउंटेन, देखो ये सब क्या है, ऊपर से लिफ्टेड है। ये देखो ये लिफ्टेड है, ये थोड़ा सा नीचे है, उसका ऊपर थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा और नीचे है। ये स्पेसिफिकली क्या है आपका राइन वैली, यानी ये बीच में से राइन नदी जा रही है। आपका ये क्या है, आपका ब्लॉक माउंटेन्स आजू बाजू दिख रहे हैं। और अगर आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिएरा नेवाडा, ये आपका यूएस का है, ठीक है। ये यूएस में आपका सिएरा नेवाडा क्या है, आपका ब्लॉक माउंटेन्स। देखो कितने टूटे फूटे पत्थर है, ये सब क्या है भाई, आपके ब्लॉक माउंटेन्स है, सिएरा नेवाडा। एक डेजर्ट भी है ये। और अगर बात करें आपके इंडिया की तरफ, तो इंडिया में आपको दो प्रकार के दिख रहे हैं, एक विंध्यास और सतपुड़ा। इस दोनों के बीच में से एक नदी, बहुत बड़ी नदी पास होती है, नर्मदा, ठीक है। आपने देखा था रिफ्ट वैली, मतलब आपको बीच में से नदी भी पास होती हुई दिखेगी, मे बी लेक भी दिखे। हमारे यहाँ पे जो विंध्यास और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स है उसके बीच में से एक नदी पास होती है, आपका कह सकते हैं नर्मदा, ठीक है। ये था आपका ब्लॉक माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की तरफ। वॉल्केनिक माउंटेन्स को सिंपल तौर पे समझिए, ऐसे माउंटेन्स जहाँ से आपको वॉल्केनो का इरप्शन होते हुए दिखे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स। और ये स्पेसिफिकली किस लिए बनते हैं, बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हैं हमारे पास, हम लोग ये सारे के सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनो जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे, बट स्टिल आप लोग क्या करिए, अभी उसका नाम याद कर लीजिए। कौन से वॉल्केनिक माउंटेन्स है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, अफ्रीका में। माउंट फुजियामा ये कहाँ पे है, जापान में। माउंट फुजी ये भी कहाँ पे है, जापान में। माउंट मायोन ये कहाँ पे है, बड़े बड़े माउंटेन्स है ये सब, फिलीपींस में है। फिर माउंट मेरियापिन ये जो है आपका कहाँ पे, सुमात्रा। ऐसे बहुत सारे आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स दिखेंगे। और वॉल्केनिक माउंटेन्स को जिस प्रकार से रहेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा वॉल्केनिक इरप्शन होता हुआ यहाँ पे। और अगर आगे बात करें तो रेसिडुअल माउंटेन्स, मैंने पहले ही बताया था, ऐसे माउंटेन्स जो कि कैसे है भाई, छूट गए हैं, मतलब अब समय के साथ साथ इतने पुराने हो गए हैं कि मतलब अब जो है ये इतने ऊंचे, इनकी पीक्स वगैरह सब गायब हो गई। और ये स्पेसिफिक कहे तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। बचे खुचे माउंटेन्स कह सकते हैं, वेरी ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा, आपका एक रेसिडुअल माउंटेन कहा जाएगा, ठीक है। ये माउंटेन्स जो है कहा जाता है कि 500 मिलियन ईयर अगो से भी ज़्यादा इनकी एज है। और इनकी हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली लो होगी, क्योंकि भाई इतने समय के साथ साथ क्या हुआ है कि इनका हवा ने भी इनको बहुत कष्ट दिया होगा, पानी ने भी बहुत कष्ट दिया होगा, और बहुत सारी न जाने कितनी सारी इन्होंने ज्योग्राफिक एक्टिविटी के साथ अपना समय काल बिताया, ताकि ये जो है सर्वाइव कर सके। अगर आज दिख रहा है तो ये सर्वाइवल स्थिति में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें इनको रेसिडुअल माउंटेन्स को क्या कहा जाता है और भी, तो इनको वेरी ओल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, और स्पेसिफिकली वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में डाल सकते हैं। और अगर बात करें इनके शेप की, तो ये कैसे रहेंगे भाई, डेन्यूडेशन की वजह से इनका शेप क्या हो जाता है, राउंड। डेन्यूडेशन क्या होता है, सिंपल अगर ये वर्ड को अगर आप ध्यान देखें, डेन्यूडेशन मतलब क्या होता है, सिंपल इरोजन बाय विंड और वाटर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। डेन्यूडेशन मतलब सिंपल इरोड करना, किसी का कह सकते हैं घर्षण होना। मतलब कैसे आपने विंड को देखा होगा, रेगिस्तान में बहुत सारा रेत बहा के ले जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को काट के चली जाती है, ठीक है। वाटर को भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती है नदियाँ। तो ये क्या होता है, इनका जो शेप होता है ना, राउंड हो जाता है ऊपर से या आजू बाजू से, बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन, मतलब इरोजन बाय विंड और वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पे कौन से है, तो भाई हमने पहले भी बताया था, अपैलेचियन माउंटेन रेंजेस जो यूएसए में है, बहुत पुराना है आपका, उसको रेसिडुअल माउंटेन की श्रेणी में डाल सकते हैं। दूसरा आपका जो है यूएसए में एक और माउंटेन है, माउंट मोनेडनॉक, और अरावली माउंटेन जो है इंडिया में तो है ही, ठीक है। अरावली माउंटेन जो इंडिया में है वो अपने इंडिया की सबसे पुरानी क्या है, माउंटेन रेंज है। यानी ये आपको क्लियर कर लेना है कि इंडिया में अगर बात कर रहे हैं सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, तो आपका वो कौन सा आएगा, अरावली आएगा। अगर पूरी दुनिया भर की बात हो रही है तो हमने पहले देखा था भाई आपका माउंट एपेलेचिन, और उसके पहले भी हमने देखा था कनाडा में था लॉरेशियान, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है, क्योंकि जो लॉरेशियान था और एबलगम जो था वो आपका स्पेसिफिकली कहाँ से थे, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद हमने देखा था बहुत सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से बहुत सारे माउंटेन्स रेंजेस थे, ठीक है।
तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स का इस सीरीज को खत्म करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देखे, लोकेशन के हिसाब से कहाँ होता है, ओरिजिन के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से उसकी कैटेगरी की। फिर हमने जो है सेकंड में देखा, पार्ट 2 में हमने फोल्ड माउंटेन्स कवर किया, और ये पार्ट 3 का वीडियो आपने जो है ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स को डिटेल में हमने आज कवर किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।